नमस्कार दोस्तों, लखन माली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप यदि 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके पास संस्कृत विषय है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए रहेगा। दोस्तों, हमने संस्कृत की किताब स्टार्ट कर रखी है। आपका पूरा सिलेबस हम करवाएंगे। यहाँ पर संस्कृत साहित्य जो भी है वो पढ़ाया जाएगा। ग्रामर के टॉपिक सारे ही आपको अच्छे से करवाए जाएंगे और PDF नोट्स भी आपको बाद में दे दिए जाएंगे। दोस्तों, आज हमारा पार्ट चल रहा है दोस्तों शुकनास उपदेशः। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है। चलिए देखते हैं, आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, हम पार्ट स्टार्ट करते हैं सीधा। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट होगा। दोस्तों, भवादृशा ए भवंती भाजनान्योपदेशानाम, यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट है। चलिए मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से जूम करके आपको दिखाता हूँ और पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं उच्चारण करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। अच्छे से एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखना है दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। लिखा है भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्योपदेशानाम अपगत मले ही मनसि विशन्ति सुखेनोपदेश गुणाः हरति अति मलिनमपि दोषजातम गुरुपदेशैः गुरुपदेशश्च नाम अखिलमल प्रक्षालनक्षमम् अजलम स्नानम विशेषेण तु राज्ञां विरला हि तेषाम् उपदेष्टारैः राजवचनमनुगच्छति जनो भयात् उपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेश दायिनो गुरून्। तो यहाँ पर देखिए हमने उच्चारण किया। अब इसमें जो शब्द हैं उनको हम देखते हैं, उनका अर्थ आपको बताएंगे। उसके बाद में पूरे इस गद्य का एक साथ हम आपको अर्थ बता देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा है भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्योपदेशानाम। तो कह रहे यहाँ पर जो सुकनास जी महामंत्री हैं वो चंद्रापीड़ को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो, भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्योपदेशानाम, यानी कि भवादृशा एव का मतलब होता है बच्चों आप जैसे ही। एव यानी ही और भवादृशा यानी आप जैसे ही। तो भवादृशा एव का अर्थ हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आप जैसे ही, यानी चंद्रापीड़ से कह रहे हैं कि आप जैसे ही। भवंती यानी होते हैं। भू धातु का अर्थ आपको पता है होना होता है। भवती भवतः भवंती, तो होते हैं, आप जैसे ही होते हैं। क्या? भाजनान्योपदेशानाम। तो यहाँ पर देखिए भाजनानी धन उपदेशानाम, यहाँ पर जो हमारा शब्द है ये वाला, इसके हम 2 टुकड़े करेंगे। एक तो है भाजनानी और दूसरा है उपदेशानाम। तो इसको हम एक साथ मिलाएंगे संधि करके, तो भाजनानी उपदेशानाम बन जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर भाजनानी का जो अर्थ है बच्चों वो होता है उचित पात्र। ठीक है, यानी भाजनानी का मतलब होता है भाजन या उचित पात्र। ठीक है, उचित पात्र या सही व्यक्ति या सही पात्र। उसके बाद में कह रहे हैं उपदेशानाम। उपदेशानाम का अर्थ क्या होता है आप समझ रहे होंगे। उपदेशानाम का मतलब होता है उपदेशों का या उपदेशों के, ऐसा यहां पर हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि उपदेश देना, उपदेश के गुण या उपदेश के गुणों का। तो ऐसे करके हमने इनका अर्थ बता दिया है। तो भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्योपदेशानाम, तो इसका मैं अर्थ बताता हूं आपको कि इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इस पाठ में या इस गद्यांश में शुकनास गुरुपदेश का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि शुकनास कहता है कि आप जैसे ही, यानी हे चंद्रापीड़, आप जैसे ही गुरु के उपदेशों के उचित पात्र होते हैं, यानी कि आप जैसे लोग ही गुरु के उपदेशों के लिए उचित होते हैं। एकदम सही व्यक्ति आप जैसे ही होते हैं, आप जैसे ही सही पात्र होते हैं। ये कौन बता रहा है? शुकनास जी चंद्रापीड़ को बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। आगे कह रहे हैं कि अपगत मले ही मनसी विशंति सुखेनोपदेश गुणाः। तो इसमें देखिए शब्दों को पहचाने। यहां पर लिखा हुआ है अपगत मले ही। अपगत मले ही का मतलब है यहां पर कि शास्त्रों के उपदेश से काम क्रोध आदि विकारों से शून्य, यानी काम क्रोध आदि जो विकार हैं उनसे शून्य मन में, यानी शून्य जो हमारा मन है, शून्य मनसी यानी मन में। तो किसमें? अपगत मले ही, यानी अपगत मले ही का अर्थ हो जाएगा बच्चों कि शास्त्र के उपदेशों से जो काम क्रोध आदि विकार हैं उन सभी विकारों से जो शून्य है, या फिर हम कह सकते हैं किसी प्रकार का जिसमें विकार नहीं है, ऐसे मन में, यानी बिना विकार के, कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का मल नहीं है, ऐसे मन में, मनसी यानी मन में। ठीक है, अब लिख रहा है विशंति। तो यहां पर विशंति का अर्थ होता है बच्चों प्रवेश करना, यानी कि प्रवेश करते हैं,
विशन्ति यानी प्रवेश करते हैं। फिर आगे लिख रहा है सुखिनोपदेश गुणाः। सुखेन, सुखेन का मतलब होता है सुखपूर्वक, और फिर लिख रहा है उपदेश गुणाः। उपदेश गुना का मतलब होता है उपदेश के गुण सुखपूर्वक प्रवेश करते हैं। कहाँ पर? उस मन में जहाँ पर कोई विकार नहीं हो, उस मन में उपदेश के गुण सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। इस लाइन का ये अर्थ हुआ बच्चों। दोबारा मैं पूरी लाइन का एक साथ अर्थ बोल के बता रहा हूँ। तब ये कहा चंद्रापीड़ से कि हे चंद्रापीड़, हे पुत्र, आप जैसे ही गुरु के उपदेशों के उचित पात्र होते हैं, अन्य लोग नहीं, क्योंकि शास्त्रों के उपदेश से काम क्रोध आदि विकारों से शून्य मन में ही गुरु के उपदेश के गुण सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि आपका जो मन है, आपका जो मन बिल्कुल एकदम बिना मतलब दोष वाला है, कोई विकार नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, एकदम अपगत मल है, यानी कि एकदम शुद्ध है, उस मन के अंदर सुखपूर्वक गुरु के उपदेश प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा यहाँ पर इस लाइन का मतलब है। तो आप अच्छे से इस लाइन को समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखते हैं आगे। आगे कह रहे हैं कि हरति अति मलिनमपि दोष जातम गुरुपदेश है गुरुपदेशश्च नाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। तो इसमें देखिए शब्दों को पहले लिख रहा है कि हरति अति मलिनमपि। हरति का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है नष्ट कर देता है। हरति यानी क्या होता है? नष्ट कर देता है। तो एक तो हो गया हरति, तो हरति का अर्थ होता है नष्ट कर देता है या हर लेना। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है बच्चों अति मलिनम अपि। तो अति मलिनम अपि का मतलब होता है अत्यंत विकार को भी या अत्यधिक कलुषित को भी। बहुत ज्यादा कोई कलुषित है, कोई विकार है, कोई दोष है, उस दोष को भी अति मलिनम अपि, यानी कि अत्यधिक दोष को भी, अत्यधिक विकार को भी, ऐसा यहां पर इसका अर्थ है दोस्तों। आगे कह रहे हैं दोष जातम। तो दोष जातम का मतलब होता है दोषों के समूह को। क्या? दोष जातम का अर्थ यहां पर आपको समझना है दोषों के समूह को। अब कौन से दोष बच्चों? काम क्रोध आदि दोष, उस समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोषों के समूह को हम दोष जातम कहेंगे। यहां पर क्या कहेंगे? दोष जातम। समझ गए बात को? आगे कह रहे हैं गुरु उपदेश। तो गुरु उपदेश का अर्थ होता है गुरु का उपदेश। फिर आगे लिख रहा है गुरु उपदेशश्च, कह रहे हैं कि और गुरु का उपदेश नाम, जो गुरु का उपदेश नाम है या गुरु का उपदेश जो है वो अखिलम मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। कह रहे हैं कि गुरु का जो उपदेश है वो समस्त आंतरिक काम क्रोध आदि विकार रूप मल को धोने में समर्थ है। यानी कि सभी प्रकार के जो विकार हैं उन सभी प्रकार के विकारों को धोने में समर्थ है। ऐसा यहां पर इसका मतलब है। कैसे? अजलम स्नानम, बिना जल के स्नान है, बिना जल का स्नान है ये। यानी कि ये बिना जल का वह स्नान है जिसमें सभी प्रकार के विकार या दोष अपने आप दूर हो जाते हैं, धुल जाते हैं। वो है गुरु का उपदेश। तो यहाँ चंद्रापीड़ को इस बात को समझा रहे हैं कि गुरु का उपदेश का क्या महत्व होता है, गुरु का उपदेश क्या है, उसके महत्व को बताते हुए कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी लाइन का एक साथ अर्थ आपको बता देता हूँ। हरति अति मलिनमपि, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि और गुरु की शिक्षा जो है वो निश्चित ही अत्यंत विकार युक्त काम क्रोध आदि विकारों को भी नष्ट कर देती है। यानी कैसे भी दोष या विकार हो, गुरु के उपदेश उनको नष्ट कर देते हैं। कैसे? अजलम स्नानम, यानी कि अजल स्नान, बिना जल के स्नान की तरह। प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर हरति अति मलिनमपि जो लाइन है इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ, तो आप अर्थ सुन लीजिए। यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि कह रहे हैं कि और गुरु की शिक्षा निश्चित रूप से अत्यंत कलुषित काम क्रोध आदि जो विकार हैं उनको भी नष्ट कर देती है। गुरु की शिक्षा समस्त आंतरिक काम क्रोध आदि विकार जो हैं उस सभी प्रकार के मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। यानी कि कैसे भी विकार हैं, कैसे भी दोष हैं, किसी भी रूप का मल है उसको धोने में समर्थ बिना जल वाला स्नान है, बिना जल के। ठीक है, जल नहीं है फिर भी जो हम स्नान कर रहे हैं बिना जल का, उससे सारे प्रकार के दोष विकार सब दूर हो जाते हैं गुरु के उपदेश के द्वारा। ऐसा इस लाइन का मतलब है दोस्तों। आगे कह रहे हैं, सुनिए, आगे कह रहे हैं कि विशेषण तु राज्ञाम, और कह रहे हैं कि विशेष रूप से तो राजाओं के लिए, मतलब ये है कि विशेष रूप से राजाओं के लिए गुरु के उपदेश अधिक हितकारी होते हैं। यानी सामान्य लोगों के लिए गुरु के उपदेश इतने महत्व के नहीं हैं जितने एक राजा के लिए होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि विशेषण यानी विशेष रूप से
तू यानी विशेष रूप से तो राज्ञाम यानी राजाओं को ये बहुत ज़्यादा हितकारी हैं, बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं गुरु के उपदेश। क्योंकि आप राजपद पर जा रहे हो, राजा बनने वाले हो, तो हम ये सब आपको बता देना चाहते हैं कि राजा बनने के बाद में क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, क्या क्या मुश्किलें वहां आ सकती हैं, राज्य कैसे सही तरीका से चलाया जाएगा, सारी बात यहाँ पर की जा रही है। इसीलिए कहा कि विशेषण तु राज्ञाम, विशेष रूप से तो राजा लोगों के लिए उपदेश देना काफ़ी कठिन माना जाता है। फिर कह रहे हैं कि आगे देखिए, विरला ही तेषाम उपदेष्टारय है। कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को उपदेश देना तो बिरला ही लोग होते हैं, यानी राजाओं को उपदेश देने वाले कम ही होते हैं। अब सामान्य लोगों को उपदेश तो कोई भी दे दे, अरे राजा को उपदेश देना तो ये मानो कि बिरला ही बात है। बिरला का मतलब बहुत कम, तेषाम यानी उनको, उपदेष्टारः यानी उपदेश देने वाले। कहने का मतलब हुआ कि राजाओं को उपदेश देने वाले तो कम ही होते हैं। दोस्तों यहाँ इस लाइन का अर्थ हो जाता है कि राजाओं को उपदेश देने वाले तो काफ़ी कम लोग होते हैं, बिरला ही होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये अर्थ हो गया बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः है। ठीक है, अब चलते हैं आगे लाइन लिख रही है, राज वचनम अनुगच्छति जनो भयात। राज वचनम अनुगच्छति का मतलब है कि जो राजा है, ठीक है, राजा के जो उपदेश हैं उनका अनुमोदन करते हैं, राजा के वचनों का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। कौन? जनो यानी लोग, किससे? भयात यानी डर से। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रजा है वो प्रजाजन डर के कारण राजाओं के वचनों का अनुमोदन करते हैं, यानी उनका अनुकरण करते हैं। राजा के डर की वजह से, राजा ने जैसा कहा वैसा करेगी जनता, क्योंकि उसको डर है, नहीं किया तो राजा दंड दे सकता है। इसलिए राज वचनम अनुगच्छति, राजा के वचनों का जो अनुसरण है वो जनता डर की वजह से करती है। तो इसका हम अर्थ ऐसे बोल सकते हैं कि प्रजा जन डर के कारण राजाओं के वचनों का अनुसरण करती है। आगे कह रहे हैं, उपदिश्यमानम अपि तेन शृण्वन्ति। कह रहे हैं कि उपदिश्यमानम अपि तेन शृण्वन्ति, मतलब इसका यह हुआ कि उपदेश दिए जाने पर भी वे राजा लोग गुरु के उपदेश को नहीं सुनते हैं। शृण्वन्ति यानी सुनते हैं, ने यानी नहीं, ते यानी वे सब, उपदिश्यमानम अपि यानी उपदिष्टमान होने पर, यानी उपदेश देने पर भी गुरु के उपदेशों को नहीं सुनते हैं। कौन? वे राजा लोग। समझ गए बात को? उपदेश दिए जाने पर भी वे राजा लोग गुरु के उपदेशों को नहीं सुनते हैं, ऐसा इसका अर्थ है दोस्तों इस लाइन का। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं कि अवधीरयंता खेदयंती हितोपदेश दायिनो गुरून्। इसका अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक शब्द है अवधीरयंत है। तो अवधीरयंत का अर्थ है बच्चों अवहेलना करते हुए। कहते ना कि इसने मेरी अवहेलना करी, तो अवहेलना करते हुए। फिर एक शब्द है खेदयंती, तो खेदयंती का अर्थ है बच्चों दुखी करते हुए, या दुख देना या परेशान करना। तो खेदयंती का मतलब दुखी कर रहे हैं या दुखी कर देते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, दुखी कर देते हैं। उसके बाद में है हितोपदेश दायिनो गुरून्। हितोपदेश दायिना का मतलब है जो हितकारी उपदेश देते हैं, यानी हितोपदेश यानी हित के उपदेश, दायिना का मतलब देने वाले। तो हितोपदेश यानी जो हितकारी उपदेश देते हैं। गुरून् का मतलब गुरुओं को या आचार्यों को, ऐसा हम यहाँ पर इसका अर्थ आपको बता रहे हैं। अब देखो पूरी लाइन का अर्थ बता रहे हैं, अवधीरयंता खेदयंती हितोपदेश दायिनो गुरून्। मतलब ये हो गया कि जो हितकारी उपदेश देते हैं उन गुरुओं को उस उपदेश की अवहेलना करते हुए दुखी कर देते हैं, उनकी बात सुनते नहीं हैं, ऐसा यहाँ पर अर्थ है दोस्तों। दोबारा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं लास्ट लाइन में चंद्रापीठ से समझा रहे हैं कि जो हितकारी उपदेश होते हैं उन आचार्यों को उस उपदेश की अवहेलना करते हुए दुखी कर देते हैं, ऐसा इसका मतलब है दोस्तों। तो आशा करते हैं इन लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा गद्यांश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए, आलोकयतु तावत कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमं न हि एवं विधम परिचितम यह जगति किंचिदस्ति जगति किंचिदस्ति यथेयमनार्याः लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते
पालितापि प्रपाल्यते, न परिचयम रक्षति नाभिजनमीक्षते, न रूपमालोकयते, न कुलक्रमानुवर्तते, न शीतं पश्यति, न वैदग्ध्यं गणयति, न श्रुतमाकर्णयति, न धर्ममनुरुध्यते, न त्यागमाद्रियते, न विशेषज्ञतां विचारयति, नाचारं पालयति, न सत्यम अवबुध्यते, पश्यते एव नश्यति, सरस्वती परिगृहीतं नालंगिति, नालिंगति जनम, गुणवंतं न स्पृशति, सुजनम न पश्यति, शूरम कंटकमिव परिहरति, दातारं दुःस्वप्नमिव न स्मरति, विनीत नोपसर्पति, तृष्णां संवर्धयति, लघिमान् मापादयति, एवं विधयापि चानया कथमपि, दैववशेन परिगृहीताः विक्लवाः भवन्ति राजानः, सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। तो दोस्तों यहाँ पर ये गद्यांश का मैंने उच्चारण करके बताया, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं दोस्तों, बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी बातें हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मुख्य रूप से क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये जो पूरा गद्यांश हमने अभी आपके सामने पढ़कर बताया है दोस्तों, इस पूरे गद्यांश के अंदर महामंत्री जो सुकनास हैं वो लक्ष्मी के दोषों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यानी जो लक्ष्मी है, ठीक है, उसके दोष क्या क्या हैं उन सब दोषों को यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे दोषों की बात करी है, चलिए मैं आपको एक एक को बता देता हूँ यहाँ पर क्या है। एक एक लाइन को हम पढ़ते चलेंगे और एक एक का अर्थ आपको बताते चलेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, आलोकयतु तावत कल्याणम अभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम। मतलब क्या है सुनिए। तो यहां पर कह रहे हैं कि आलोकयतु, आलोकयतु का मतलब है दोस्तों विचार पूर्वक देखिए। आलोकयतु का मतलब होता है विचार पूर्वक देखिए, समझ गए। आगे लिख रहा है तावत यानी तब, तावत यानी तब या तब तक। उसके बाद में आगे लिख रहा है कल्याणा, फिर आगे लिख रहा है कल्याण अभिनिवेशी, कल्याणाभिनिवेशी। तो इसका अर्थ हो जाएगा मंगल प्राप्ति के लिए आग्रही, आग्रही, मंगल प्राप्ति के लिए आग्रही यानी चंद्रापीड़ तुम, ऐसा यहां पर अर्थ है। तो मंगल की प्राप्ति के लिए आग्रही, ठीक है। उसके बाद में है लक्ष्मीमेव, लक्ष्मीमेव प्रथमम। तो लक्ष्मीमेव का मतलब लक्ष्मी को, ठीक है, एव यानी ही और प्रथमम यानी पहले। अब इसका अर्थ क्या है एक बार सुन लीजिए आप। इसका अर्थ हो जाएगा यहां तक, देखिए बच्चों इस जगह तक इसका अर्थ हो जाएगा कि मंगल प्राप्ति के लिए चंद्रापीड़ तुम पहले तो लक्ष्मी को ही बिना विचार पूर्वक देख लीजिए, ऐसा यहां पर मतलब है। प्रथमम यानी पहले, लक्ष्मी में यानी लक्ष्मी को ही, अभिनिवेशी का मतलब यहां पर वैसे आग्रही होता है लेकिन यहां चंद्रापीड़ के लिए यह प्रयोग हुआ है। तो कल्याणी का मतलब कल्याण करने वाली, ठीक है। तो और आगे लिख रहा है आपका आलोकयत यानी देखिए। तो मंगल प्राप्ति के प्रति आग्रही चंद्रापीड़ तुम पहले तो लक्ष्मी को ही विचार पूर्वक देखो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, यहां तक हमारी लाइन हो चुकी है। अब यहां से आगे देख रहे हैं, आगे लिखा हुआ है न ही एवं विधम परिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथे मनार्या, ठीक है, यथे मनार्या। तो अब देखो इसका मतलब क्या है। तो यहां पर कुछ शब्द हैं उनको हम जान लेते हैं। यहां पर लिख रहा है कि न यानी नहीं होता है, ठीक है, नहीं। और उसके बाद में लिख रहा है ही यानी क्योंकि, एवं यानी इस प्रकार, विधम परिचितम इह। तो विधम एवं विधम का मतलब इस प्रकार की, एवं विधम यानी इस प्रकार की, ठीक है। उसके बाद में लिख रहा है अपरिचितम, अपरिचितम यहां लिखा हुआ देखिए, यहां पर देखिए, यहां से ये वाला अपरिचितम का मतलब होता है परिचय से रहित, ठीक है, जिसका परिचय नहीं है, परिचय से रहित। फिर आगे लिख रहा है इह, ये लिख रहा है ना मी है, इसमें इह छुपा हुआ है। तो इह का मतलब यहां होता है या इस होता है। और जगति यानी संसार, तो इह जगति का मतलब इस संसार में, क्या मतलब हुआ, इस संसार में किंचित अस्ति यानी कुछ है, किंचित अस्ति यानी कुछ है, इस संसार में कुछ है। फिर कह रहे हैं यथेयमनार्या, यथेयमनार्या यानी जैसी कि यह दुष्ट लक्ष्मी है, यानी अनार्या का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है। आर्या यानी तो सही होता है लेकिन अनार्या का मतलब दुष्ट होता है। और यथेयमनार्या यानी जैसी कि यह दुष्ट लक्ष्मी है ना, उसके जैसा और कोई नहीं है, मतलब कहने का भाव ये है।
अब इस पूरी लाइन का मैं मतलब बता देता हूं आपको क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं सुखनाथ जी कि इस प्रकार की परिचय रहित, ठीक है, परिचय रहित का मतलब अपरिचित, अपरिचित यानी परिचय रहित, इस प्रकार की परिचित रहित यह संसारे, यह जगत यानी इस संसार में किंचित अस्ति यानी कोई अन्य वस्तु नहीं है, जैसी कि यह दुष्ट लक्ष्मी है। तो यहां पर सीधी सीधी बात उन्होंने कही, सुखनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि जैसी संसार में लक्ष्मी है, दुष्ट लक्ष्मी है, उसके समान और कोई दूसरी अन्य वस्तु नहीं है, ऐसा यहां पर कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों ऐसा क्यों कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि लक्ष्मी के मद से बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग पगला जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, ठीक है, पदच्युत हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने आ जाती हैं। जब इसका मद आ जाता है, घमंड हो जाता है किसी को, तो अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, कहीं पर कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, जो अभिलाषाएं होती हैं, उनको प्रदीप्त करने का कार्य करती हैं। जिस प्रकार अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि कभी भी शांत नहीं होती है, उसी प्रकार ये लक्ष्मी का काम होता है, ऐसा यहाँ पर इनका बताना है दोस्तों। ठीक है, अब आपका क्या सोचना है आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ये तो हम सुखनाथ जी की जो बातें हैं उनको हम बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो अब इस लाइन का मतलब समझ गए कि न एवं विधम अपरिचितम यह जगति किंचिदस्ति यथे मनार्य। इसका अर्थ मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों कि इस प्रकार की परिचय से रहित इस संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं है, जैसी कि यह दुष्ट लक्ष्मी है। अब कैसे है, एक एक को यहां पर अलग अलग बता रहे हैं। क्या है, चलिए सुनिए, आगे की लाइन में देखते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या है, एक एक लाइन को हम बता रहे हैं आगे। ऐसा क्यों बोला है सुखनाथ जी ने कि इससे बड़ी और कोई दुष्ट वस्तु नहीं है, तो ऐसा क्यों बोला है, इसको यहां पर आगे विश्लेषण कर रहे हैं, स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि लब्ध्वापि खलु दुखेन परिपाल्यते। लब्ध्वा का मतलब लब्ध शब्द होता है प्राप्त करना, तो कह रहे हैं कि लब्ध्वा यानी प्राप्त करके भी, प्राप्त करके भी, फिर कह रहे हैं खलु निश्चित रूप से, दुखेन यानी दुख पूर्वक या दुख से, परिपाल्यते का मतलब होता है पालन करना, यानी इसको हम कह सकते हैं, इसका इस लाइन का अर्थ हो जाएगा बच्चों कि अत्यधिक कष्ट से प्राप्त होने पर भी कष्ट से ही पाली जाती है। यानी आपको पता है कि जो लक्ष्मी है वो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम, मेहनत और अत्यंत कष्ट उठा करके हम उसको कमाते हैं, तो उसकी रक्षा करना, उसका जो पालन करना होता है वो भी कठिन होता है दोस्तों। तो यही तो लिखा है इसमें कि अत्यधिक कष्ट से प्राप्त होने पर भी कष्ट से ही यह पाली जाती है। ठीक है, ये इसका मतलब है इस लाइन का। आगे कह रहे हैं दोस्तों, अब आगे बता रहे हैं, आगे जो लाइन है उसका मतलब समझा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है परिपालितापि प्रपलायते। देखिए यहां दो शब्द हैं केवल। परिपालितापि का अर्थ होता है चारों ओर से घिरी होने पर भी। ठीक है, चारों ओर से घिरी होने पर भी प्रपलायते यानी कि भाग जाती है। यानी आप चारों ओर से कैसे भी आप उसको घेर लो, कितना भी उसको आप घेर कर रख लो, वो फिर भी भाग जाती है दोस्तों। जब उसको जाना होता है तो निश्चित रूप से चली ही जाती है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है दोस्तों। एक जगह टिक करके नहीं बैठती है, उसको हम एक जगह रोकना चाहें तो संभव नहीं है, इसलिए वो लगातार चलती रहती है, चलायमान होती हैं। ठीक है, चंचल रूप उनका होता है ऐसे। तो आप समझ गए होंगे इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब है कि चारों ओर से घिरी होने पर भी वह भाग जाती है। कौन, लक्ष्मी। प्रपलायते यानी भाग जाती है, कैसे, परिपालितापि यानी चारों ओर से घिरी होने पर भी। आगे देखिए आगे क्या लिख रहा है, आगे कह रहे हैं कि न परिचयम रक्षति। न परिचयम रक्षति, इसका अर्थ है कि न परिचय की रक्षा करती है, यानी किसी के परिचय की भी रक्षा नहीं करती। ठीक है, चाहे कोई भी किसी की तरह मतलब कोई किसी भी रूप में परिचय देता है तो उस परिचय की भी वह रक्षा नहीं करती है, किसी का भी ध्यान नहीं रखती है, चाहे कुछ भी है, कैसे भी है, किसी भी रूप में किसी के परिचय का वो वहां पर ध्यान नहीं रखती है। तो मतलब हो गया न परिचय रक्षति, यानी परिचय की भी रक्षा नहीं करती है। तो आगे लिख रहा है न अभिजनम ईक्षते, न अभिजनम ईक्षते। तो यहां पर मैं आपको अर्थ बता देता हूं कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बच्चों कि न अभिजनम का मतलब होता है न यानी नहीं, और अभिजनम का मतलब उच्च कुलीनता को देखती है, यानी कि न ही यह उच्च कुलीनता को देखती है। यहां पर देखिए एक तो न शब्द है, देखिए ये न, और एक है अभिजनम। अभिजनम यानी उच्च कुलीनता, और ईक्षते यानी देखना होता है।
ठीक है, ईक्ष धातु है, ईक्ष यानी देखना होता है। तो इस शब्द का अर्थ हो जाएगा कि न ही यह उच्च कुलीनता को देखती है, आप किस उच्च कुल में हैं, आपका कितना उच्च वंश है, किस घर में हो, किस परिवार में हो, किसी भी चीज को नहीं देखती ये, ठीक है, सब बराबर होते हैं, कोई किसी चीज को ये ध्यान में नहीं रखती है। तो यही इसका मतलब है कि न ही ये उच्च कुलीनता को देखती है। और आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि न रूपमालोकयते, कह रहे हैं कि न ही यह सुंदरता को देखती है, किसी के रूप को भी नहीं देखती कि जो बहुत सुंदर है उसके पास चलते हैं, ऐसा भी नहीं है, किसी को भी नहीं देखती दोस्तों। न रूपमालोकयते, सुंदर होना जरूरी नहीं कि जो सुंदर है उसी के पास लक्ष्मी आएगी, उसी के पास धन दौलत आएगी, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यही तो लक्ष्मी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, देखो आगे लिखा हुआ है न कुल क्रमम अनुवर्तते, तो इसका मतलब है न कुल परंपरा का अनुसरण करती है। कुल यानी कुल परंपरा, क्रम यानी अनुसरण, उसका मतलब अनुसरण करना, अनुवर्तते अनुसरण करना, किसका, कुलक्रम का। कुलक्रम का मतलब कुल की परंपरा, ठीक है, क्रम का मतलब परंपरा मान लो, और कुल आप जानते हैं कुल वंश, और अनुवर्तते का मतलब अनुकरण करना। तो कह रहे हैं कि न ही यह अपने कुल परंपरा का अनुसरण करती है, कुछ नहीं करती है, कुल परंपरा का अनुसरण भी नहीं करती है, और अब किसी के रूप को भी नहीं देखती है, सुंदरता को नहीं देखती है। आगे कह रहे हैं न शीलम पश्यति, यानी कि शील यानी कि होता है स्वभाव या आचरण या व्यवहार, न अच्छे स्वभाव को देखती है, किसी के अच्छे शील या व्यवहार को भी नहीं देखती, ठीक है। आगे कह रहे हैं न वैदग्ध्यम गणयति, न वैदग्ध्यम का मतलब होता है विद्वता, ठीक है, न विद्वता की परवाह करती है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो उसके पास चलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए लिखा है कि न वैदग्ध्यम गणयति, यानी कि विद्वत्ता को भी यह नहीं देखती है या उसकी भी परवाह नहीं करती है। गणयति का मतलब गणना नहीं करती है, या उसको गिनती नहीं है, या उसकी परवाह नहीं करती है, ठीक है, ऐसे। आगे कह रहे हैं न श्रुतम आकर्णयति, न श्रुतम आकर्णयति, इसका अर्थ है न शास्त्र ज्ञान को सुनती है, ठीक है, न शास्त्र ज्ञान को सुनती है, ऐसा यहां पर मतलब है दोस्तों। तो श्रुतम का मतलब होता है शास्त्र ज्ञान को, ठीक है, तो न ही शास्त्र ज्ञान को सुनती है, आकर्णयति यानी सुनना होता है, और श्रुतम यानी शास्त्र ज्ञान। तो न श्रुतम आकर्णयति का अर्थ हो जाएगा बच्चों, न ही यह लक्ष्मी किसको, शास्त्र ज्ञान को ही सुनती है। आगे कह रहे हैं न धर्मम अनुरुध्यते, और न ही धर्म पर चलती है, न ही धर्म पर चलती है ये, ठीक है, यानी कि शास्त्र ज्ञान को भी नहीं सुनती है और ये धर्म पर भी नहीं चलती है। तो न धर्मम अनुरुध्यते का अर्थ हो जाएगा बच्चों न ही धर्म पर चलती है। आगे लिख रहे हैं न त्यागम आद्रियते, कह रहे हैं न त्यागम आद्रियते का मतलब न त्याग का आदर करती है, आद्रियते का मतलब आदर करना होता है, और त्याग यानी त्याग होता है। तो कह रहे हैं न ही त्याग का आदर करती है, आपने चाहे कितना भी त्याग किया है, कुछ भी किया है, उसका भी आदर नहीं करती है। आगे कह रहे हैं न विशेषज्ञताम विचारयति, न विशेषज्ञताम विचारयति का अर्थ है न विशिष्ट ज्ञान का विचार करती है, चाहे आपके पास कितना भी विशिष्ट ज्ञान है, कुछ भी है, उसके बारे में भी विचार नहीं करती है, यानी कि न विशिष्ट ज्ञान का विचार करती है, किसी भी रूप में नहीं करती, वो विशिष्ट ज्ञान चाहे कैसा भी हो आपके पास, उसका भी विचार नहीं करती है। आगे कह रहे हैं कि नाचारम पालयते, नाचारम पालयते का मतलब न शिष्टाचार का पालन करती है, ठीक है, आचार का मतलब यहां व्यवहार है या शिष्टाचार है, ठीक। तो कह रहे हैं कि न आचारम पालयति, या अब देखिए बच्चों आगे लिखा हुआ नाचारम पालयति, इसका मतलब है न प्लस आचार, ठीक है, और आगे लिख रहा है पालयति, तो न आचार, तो न आचार का मतलब है कि न शिष्टाचार का पालन करती है, पालयति यानी पालन करना, और आचार का मतलब शिष्टाचार या आचार व्यवहार, और न यानी नहीं। तो न ही यह लक्ष्मी शिष्टाचार का पालन करती है। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि न सत्यम अवबुध्यते, न ही सत्यवाणी को जानती है, अवबुध्यते का मतलब जानना होता है बच्चों, अवबुध्यते का मतलब जानना, सत्यम यानी सत्यवाणी को, कह रहे हैं कि न ही यह सत्यवाणी को जानती है। कौन, लक्ष्मी। ये लक्ष्मी के दोषों के बारे में सुकनास जी चंद्रापीड़ को बता रहे हैं कि हे बेटे, इन लक्ष्मी के चक्कर में, इस घमंड में मत आ जाना आप, नहीं तो सारा कुछ खेल खराब हो जाएगा, इसीलिए पहले से ही शिक्षा दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि पश्यतः एव नश्यति,
पश्यता एव नश्यति, यानी पश्यता यानी देखते ही देखते यह नष्ट हो जाती है। आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है, आपके आंखों के देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। पश्यता एव यानी देखते ही, नश्यति यानी नष्ट हो जाती है, देखते देखते विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों ये मतलब है। आगे कह रहे हैं सरस्वती परिगृहीतम नालिंगति जनम, मतलब हुआ कि विद्वान पुरुष का आलिंगन नहीं करती है। यानी जो सरस्वती यानी कि यहाँ पर है विद्वान पुरुष, सरस्वती परिगृहीतम का मतलब विद्वान पुरुष का आलिंगन नहीं करती है, बिल्कुल उसको तो देखती ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल त्याग देती है, ऐसा समझ लो आप। तो सरस्वती परिगृहीतम नालिंगति जन्म, यानी जन्म यानी व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो विद्वान व्यक्ति है, ठीक है, बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, ऐसे विद्वान पुरुष का ये आलिंगन नहीं करती है, त्याग देती है, उसको छोड़ देती है दूर। आगे कह रहे हैं गुणवंतम ने स्पृशति, और जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनको वो स्पर्श ही नहीं करती है, यानी कि शौर्य शील आदि जो गुणों से युक्त व्यक्ति है उसको स्पर्श भी नहीं करती है, उसको तो वो छूती भी नहीं है। समझ गए? गुणवंतम ने स्पृशति, गुणवान व्यक्ति को तो वह स्पर्श ही नहीं करती है। आगे कह रहे हैं सुजनम, सुजनम ने पश्यति, और जो सुजन व्यक्ति हैं, बेचारे अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग, उनको नहीं देखती है, सज्जन लोगों को देखती ही नहीं है। आपको पता है सज्जन लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, अच्छे व्यवहार वाले आचरण वाले लोग हैं, वो लक्ष्मी के कारण दुखी रहते हैं, उनके पास लक्ष्मी कम रुकती है। और आपको पता है लक्ष्मी पैसा बहुत ज़्यादा धन संपत्ति किन लोगों के पास रहती है, ठीक है। ये सुखनाथ जी की बातें हैं, उनके बारे में ही हम बता रहे हैं, उनके हिसाब से ये सारा कुछ बता रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि सुजनम ने पश्यति यानी सज्जन लोगों को भी नहीं देखती है। दोस्तों आगे यहाँ पर लिखा हुआ है शूरम कंटकमेव परिहरति, यानी शूर या शूरवीर जो होता है उसको कांटे की तरह उसको परिहार कर देती है, यानी कि उसका त्याग कर देती है। मतलब ये है कि वीर पुरुष को मार्ग में पड़े हुए पैर को पीड़ा देने वाले कांटे के समान त्याग देती है। समझ गो बात को? यानी कि कंटक के समान, कांटे के समान त्याग देती है। जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई कांटा आपके पैर में चुभ गया, तो पैर को पीड़ा देने वाला जो कांटा है उस कांटे के समान हम त्याग देती है हमें, क्योंकि हम उस कांटे को निकाल के फेंक देते हैं ना दूर, गुस्सा में आकर के, एकदम परेशान होकर के। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि जो वीर पुरुष होते हैं वो वीर पुरुष इसको कांटे की तरह लगते हैं, तो उनको कांटे की समान ही उनको त्याग देती है, छोड़ देती है, ऐसा मतलब है। तो आगे देखते हैं दातारम दुह स्वप्नमेव न स्मरति। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है देखिए, यहाँ देखिए दातारम दुह स्वप्नमेव न स्मरति। दातारम का मतलब देने वाले या दान देने वाले जो लोग होते हैं उनको तो वह बुरे सपने के समान स्मरण नहीं करती। यानी दुह स्वप्न का मतलब बुरे स्वप्न, इव यानी की तरह, बुरे सपने की तरह, ने यानी नहीं, स्मृति यानी स्मरण करती है दातारम को, यानी दान देने वाले व्यक्ति को तो वह बुरे सपने के समान स्मरण भी नहीं करती है। देखिए कितने दोष बता रहे हैं। यानी कि जो दान देने वाले व्यक्ति होते हैं, दानी व्यक्ति होते हैं, भामाशाह होते हैं, ठीक है, लोगों की सहायता करने वाले होते हैं दान दे करके, ऐसे दान देने वाले लोग को बुरे सपने के समान स्मरण भी नहीं करती है। जैसे कोई बुरा सपना आता है तो उसको हम याद भी नहीं करते हैं, उसी प्रकार कह रहे हैं कि यहाँ दान देने वाले व्यक्ति को भी याद नहीं करती हैं। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि विनीतम नोपसरपति। विनीतम नोपसरपति का मतलब, विनीत का मतलब नम्र स्वभाव वाले, जो विनम्र व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। कह रहे हैं कि नम्र स्वभाव वाले मनुष्य के पास भी नहीं पहुंचती है। नोपसरपति यानी पास में जाना, उपसरपति यानी पास में जाना, नजदीक में जाना। किन के पास नहीं जाती है? जो विनम्र स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं उनके पास तो पहुंचती ही नहीं है, ठीक है। ऐसे आगे कह रहे हैं तृष्णाम संवर्धयति, और तृष्णा, तृष्णा का मतलब प्यास को बढ़ाती है, तृष्णा को संवर्धित करती है, उसको और बढ़ाती है। हमने कहा कि लक्ष्मी उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार अग्नि में घी डालो आप तो अग्नि कभी भी शांत नहीं होगी बल्कि और ज्यादा प्रज्वलित होगी, बहुत तेज गति से और बढ़ेगी। उसी प्रकार हमारी प्यास को बढ़ाती है लक्ष्मी, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा धन संपत्ति, जितना ज्यादा धन पैसा लक्ष्मी है, वो उतनी ही ज्यादा बड़ी बातें सोचता है, उतनी ही उसकी बड़ी अभिलाषाएं, इच्छाएं होती हैं। अब वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है दोस्तों, उसकी इच्छाएं नई रोज रोज जन्म लेती हैं। उसी प्रकार घी डालो आप आग में तो आग बहुत ज्यादा होती है, उसी प्रकार एक इच्छा को आप पूरा करो, एक अभिलाषा को पूरा करो तो और कई अभिलाषाएं, कई इच्छाएं और जागृत हो जाती हैं दोस्तों। कोई सोच रहा है कि मैंने मोबाइल खरीद लिया, अब वो थोड़े दिन बाद में सोच रहा है कि
बड़ा मोबाइल खरीदूं, कोई मोटरसाइकिल खरीद लिया तो सोच रहा है कि 4 व्हीलर खरीदें, 4 व्हीलर खरीदने के बाद में भी संतुष्ट नहीं है, खरीद रहा है कि और उसके बाद में भी सोच रहा है कि और बड़ी गाड़ी खरीद लें, उसके बाद में भी फिर उस संतुष्ट नहीं हुआ तो और सोच रहा है, कुछ सोचता रहता है, इच्छाएं कभी उसकी पूरी ही नहीं हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो तृष्णा है हमारी, जो प्यास है हमारी, उसको बढ़ाती है लक्ष्मी। आगे कह रहे हैं लघी मान मापादयति, मतलब नीचता को उत्पन्न करती है। लघिमान का मतलब नीचता, आपादयति यानी उत्पन्न करती है, किसको? नीचता को उत्पन्न करती है लक्ष्मी। आगे कह रहे हैं एवं विधयापि चानया कथमपि दैव वशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजाने हैं। अब देखो यहां से मतलब समझना, तो यहां कह रहे हैं कि एवं विधयापि चानया कथमपि, इस प्रकार की चंचल स्वभाव, ठीक है, चानया विधयापि कथमपि, इस प्रकार की चंचल स्वभाव वाली इस लक्ष्मी से, ठीक है, कथम अपि यानी किसी भी प्रकार, दैव वशेन का मतलब होता है भाग्यवश, अपनाए गए राजा लोग बेचैन हो जाते हैं, राजा लोग परिगृहीता विक्लवा भवंती, वो राजा लोग विक्लब हो जाते हैं, यानी कि बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं सर्वा विनयाधिष्ठानताम च गच्छन्ति, मतलब हुआ कि और सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूल आधार को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वो सभी प्रकार के जो बुरे कार्य होते हैं, अशिष्ट आचरण होते हैं, उनको भी वो प्राप्त कर लेते हैं इसके वजह से। आपको पता है कि जो गलत रास्ते पर चलते हैं, बहुत गलत काम जो करते हैं लोग, वो इसी के दम पर करते हैं, लक्ष्मी के दम पर। जिसके पास बहुत ज्यादा धन पैसा है वो डरता नहीं है, कुछ भी काम करेगा, गलत काम करेगा, उटपटांग काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पैसा है, पैसे से हर चीज को खरीद लेगा वो। ऐसा उनका मतलब सोचना और मानना रहता है दोस्तों, और वर्तमान में ऐसा हो भी रहा है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर सुकनास जी ने चंद्रापीड़ को ये सारी चीज बताई, यहां पर लक्ष्मी के कौन कौन से दोष हैं, इन सभी दोषों को यहां पर उन्होंने अच्छे से विस्तार पूर्वक हमें बताया दोस्तों। तो यहां पर जो लास्ट लाइन है उसका मतलब हो जाएगा कि सर्वा विनयाधिष्ठानताम च गच्छन्ति, यानी सभी अशिष्ट आचरणों का मूल आधार या घर बन जाते हैं। ठीक है, या तो हम उसको कह सकते हैं मूल आधार या घर बन जाते हैं। कौन? यदि ये सब है तो जो राजा लोग होते हैं ना, वो अशिष्ट आचरण करने के, बुरे बुरे आचरण करने का घर बन जाते हैं वो। ठीक है, बहुत बुरे बुरे आचरण करने लग जाते हैं, बहुत गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। इस तरह से उन्होंने सुकनास जी ने चंद्रापीड़ को यहां पर समझाया दोस्तों। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताना दोस्तों, और आपका क्या विचार है इस विषय में आप भी बताना। हमने जो विचार बताए, सुकनास जी ने जो बताया, उसी को हमने यहाँ पर विश्लेषण व्याख्या के साथ में आपको समझाया दोस्तों। अब आगे एक वीडियो और बनेगा जिसमें हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इतना आप अच्छे से देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि सारा कोर्स करवाया जाएगा आपको। कहीं पर भी आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी क्लासें 1-2 दिन में हम ग्रामर की क्लासें भी स्टार्ट करेंगे। नोट्स हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों, आपको पीडीएफ नोट्स भी दे देंगे। लेकिन ग्रामर में आपको पता है पीडीएफ नोट्स से भी काम नहीं चलता है दोस्तों, आपको उसमें क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें समझने की चीजें ज्यादा रहती हैं, समझ पर आधारित, तो उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं जो कि हम आपको समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगी दोस्तों। अपने से खुद से बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों।